श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। माता कह रही हैं कि वन में जो है यानी कि तपस्वियों जो है तपस्या करने के लिए गए हैं उनकी स्त्रियां वहाँ रह सकती हैं, क्योंकि वो सब सुख सुविधा छोड़ करके त्याग करके सिर्फ भगवान के शरण में है। और कोल और भील की यानी कि लड़कियां रह सकती हैं जो पत्थर के समान मजबूत हैं। इस प्रकार से सिखावन दिया सीता जी को, लेकिन सीता जी लगातार रो रही हैं। तब रामचंद्र जी कह रहे मातु समीप कहत सकुचाई, अरे बोले सब समुझी मन माई, राजकुमारी सिखावन सुनहूँ, आन भांति जिय जनी कछु गुनहूँ। माता जी के सामने श्री रामचंद्र जी नहीं बोल पा रहे थे संकोच बस, लेकिन स्थिति परिस्थिति को समझ करके उन्होंने विचार किया बोलना ही पड़ेगा, ये समय ऐसा ही है, बिना बोले काम नहीं चलेगा। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे राजकुमारी मेरा कहना सुनो, मन में कुभाव मत लाना, दूसरा कोई भाव मत लाना। जो मेरे मन में भले की इच्छा रखती हो तो मेरा वचन मान करके यहीं घर पे रुक जाओ, और हे भामिनी मेरी आज्ञा का पालन भी होगा और सास ससुर की सेवा करने का फल भी तुम्हें मिलेगा। घर पर रहने से सभी प्रकार से भला होगा। एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा, जब जब मातु करहि सुधि मोरी, होहि प्रेम विकल मति भोरी। जय राम सिया राम जय जय राम। आदर पूर्वक सास ससुर की सेवा करना, और इससे बड़ा धर्म कोई हो नहीं सकता है। जब जब माता को हमारी याद आए तब तब उनको प्रेम के बस में अधीर हो जाएं, तब तब तुम आ करके उनको धैर्य बताना कि इसकी जब बुद्धि व्याकुल हो जाए तब तुम धैर्य बताना। हे सुंदरी कोमल वाणी से तुम इसके पास आ करके इनको धीरज बताना। हे सुमुखी तुम्हारा सैकड़ों सौगंध खाकर कह रहा हूँ कि तुमको केवल माता जी के सेवा के लिए घर पर रख रहा हूँ और कोई किसी कारण से नहीं। मेरी आज्ञा मान करके घर रहने से गुरु वेद द्वारा सम्मत धर्म का पालन होगा और तुमको बिना क्लेश का वो मिल जाएगा धर्म। परंतु हट करके गालब मुनि और राजा नहुष सभी लोग संकट में पड़ करके दुखी हुए थे। हे सुमुखी हे सयानी सुनो, मैं भी पिता के वचन को पूरा करके तुरंत मैं लौट आऊँगा। दिन जाते देर नहीं लगती, यूँ चपटी बजाते 14 वर्ष बीत जाएंगे। हे सुंदरी मेरा सिखावन मान करके, हे बामांगनी जो प्रेम बस हट करोगी तो उसका परिणाम तुमको दुख ही सहना पड़ेगा। इसलिए मेरी बात को मान जाओ और घर पर ही रहो। मेरे मित्रों मेरे साथ जुड़े रहना, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।